इस कहानी में अभी तक हमने देखा कि माँ को पुलिस स्टेशन से एक फोन आता है। उसे बताया जाता है कि आपका बेटा पुलिस की हिरासत में है, उसे ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है, आप फौरन पुलिस स्टेशन आ जाएं। माँ फौरन ही अपने बेटे के पास भागती है। जब वो वहाँ जाती है तो देखती है कि उसका बेटा पुलिस की हिरासत में है। वो अपने बेटे को ऐसी हालत में देखकर बहुत घबरा जाती है। वो जब पुलिस से पूछती है तो पुलिस बताती है कि वो उनके बेटे और उसके साथियों को ड्रग्स लेते हुए पकड़ी है। वो नशे में बिल्कुल धुत थे। ये सुनकर वो माँ बिल्कुल सहम सी जाती है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता। वो अपने बेटे से पूछती है कि क्या ये जो कह रहे हैं वो सच है। बेटा कहता है, हाँ, पर माँ, मैं वैसा कुछ नहीं करूँगा। आप प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मुझे यहाँ से ले चलिए। उस माँ की तो जैसे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई हो। उसे यकीन ही नहीं होता वो कभी अपने बेटे को ऐसी हालत में देखेगी। वो अपने बेटे से पूछती है कि तू तो पढ़ाई करने आया था ना, तो तू इन सब चीज़ों में कैसे फंस गया। बेटा जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूँगा। बेटे के आंसू देख वो माँ तड़प उठती है और इंस्पेक्टर से उसे छोड़ने की विनती करती है, मगर इंस्पेक्टर उसे छोड़ने से मना करता है। काफ़ी कोशिशों के बाद भी जब इंस्पेक्टर उसे छोड़ने से इनकार करता है तो माँ थक हार कर पुलिस स्टेशन से बाहर चली जाती है और दूसरे दिन का इंतज़ार करती है। अगली सुबह वो फिर पुलिस के पास जाती है, मगर ड्रग्स के साथ पकड़े जाने पर वो उन्हें छोड़ने से मना करती है। वो बहुत कोशिश करती है मगर अपने बेटे को छुड़ा नहीं पाती। पुलिस जमानत के कागज मांगती है, मगर माँ के पास ना तो जमानत के कागज हैं और ना ही पैसे। वो उनसे बहुत विनती करती है पर पुलिस उन्हें नहीं छोड़ती। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए उसे मोटी रकम की ज़रूरत होती है, मगर उसके पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। उसके बेटे के सभी साथी धीरे धीरे छूटने लगते हैं। उनके घर वाले उनकी जमानत करवाकर उन्हें छुड़ा लेते हैं, मगर उसका बेटा अब भी पुलिस की हिरासत में ही रहता है। एक तरफ बेटा माँ से खुद को छुड़ाने के लिए गिड़गिड़ाता है तो दूसरी तरफ माँ पुलिस से उसे छोड़ने की विनती करती है, मगर पुलिस उसकी एक नहीं सुनता। थक हार कर वो माँ वापस लौटने लगती है। वो अपने बेटे से कहती है, मैं तुझे जल्दी ही छुड़ा लूंगी, तू तू चिंता मत कर, बस थोड़ा सा सब्र रख, मैं जल्दी आऊंगी। ये कहकर माँ वापस लौट जाती है और पैसों के इंतजाम में लग जाती है। इधर बेटा अपनी माँ की राह देखता है। उसके सभी साथी धीरे धीरे छूट जाते हैं और वो अकेला पड़ जाता है। कई दिनों तक वो अपनी माँ की राह देखता कि उसकी माँ जल्दी ही उसे छुड़ा कर ले जाएगी। इधर माँ भी अपने बच्चे को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती, मगर पैसों का कोई इंतजाम नहीं होता। वो बहुत से लोगों से पैसे उधार मांगती, मगर कोई भी उसे पैसे उधार नहीं देता। सभी को उसे पैसे देने से डर लगता है कि पता नहीं इसे कब क्या हो जाए। वो सबके आगे गिड़गिड़ाती है, मगर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। ऐसे कई दिन गुजर जाते हैं। बेटा अपनी माँ की राह देखता रहता है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद उस बेटे को ऐसा लगता है कि उसकी माँ उसे छुड़ाने नहीं आएगी। उसका अपनी माँ पर से भरोसा उठ जाता है। उसके अंदर अपनी माँ के प्रति नफरत पनपने लगती है। वक्त बीतने के साथ साथ वो अपनी माँ से नफरत करने लगता है। उसे लगता है कि उसकी माँ उसे छुड़ाना ही नहीं चाहती। जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है उसकी नफरत और ज़्यादा बढ़ने लगती है। उधर माँ अपने बच्चे को छुड़ाने की हर कोशिश करती, मगर वो अकेली कुछ नहीं कर पाती। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद वो माँ अपने बेटे से मिलने आती है। उसके बेटे को एक पल के लिए ऐसा लगता है कि उसकी माँ उसे छुड़ाने आई है, मगर जब उसे पता चलता है कि वो उसे छुड़ाने नहीं बल्कि सिर्फ उससे मिलने आई है तो वो आग बबूला हो उठता है और अपनी माँ से कहता है, क्या देखने आई हैं? मैं मर गया हूँ या जिंदा हूँ? तभी उसकी माँ कहती है, ऐसे क्यों बोल रहा है बेटा, मैं तो तुझसे मिलने आई हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, मगर मैं तेरी जमानत के पैसे इकट्ठे नहीं कर पाई। किसी ने मेरी मदद नहीं की।
मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तभी वो बेटा गुस्से से कहता है, आप जैसी माँ से तो अच्छा होता कि मेरी कोई माँ ही नहीं होती। काश बाबा की जगह आप मर गई होती, कम से कम मुझे यहाँ रहना तो नहीं पड़ता। आज मेरे पापा अगर जिंदा होते तो मुझे कब का यहाँ से छुड़ा लिया होता। आज मुझे इतनी शर्मिंदगी तो नहीं होती। कुछ नहीं कर सकती आप। आपसे ना तो कभी कुछ हुआ है और ना ही कुछ होगा। अगर बाबा होते तो मुझे पैसों की कोई कमी नहीं होती। वो मेरे सारे सपने सच करते। आपके जैसे नहीं कि अपने बेटे को जेल में सड़ने देते। मेरे सारे दोस्तों को उनके घर वाले छुड़ा ले गए, मगर आपने आपने तो मुझे यहीं सड़ने के लिए छोड़ दिया। आपको क्या फर्क पड़ता है मैं मरूं या जीऊं? मुझे तो आपको अपनी माँ कहने में भी शर्म आ रही है। जाइए आप यहाँ से, छोड़ दीजिए मुझे मेरे हाल पर। दोबारा मुझसे मिलने मत आइएगा। मैं समझ लूंगा कि मेरे पापा की तरह मेरी माँ भी मर चुकी है। वो अपने अंदर की सारी भड़ास निकाल देता है और अपनी माँ से मुंह फेर लेता है। इतना सब कुछ सुनने के बाद उसकी माँ के पास अब कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। वो चुपचाप वहाँ से लौट आती है। अपने बेटे की जुबान से कही वो सारी बातें वो एक पल के लिए भी भूल नहीं पाती। अपने बेटे की कही एक एक शब्द उसे कांटों की तरह चुभते हैं। उसने कभी सोचा ही न था कि कभी उसका बेटा उससे ऐसी बात कहेगा। वो बेटा जिसे कभी उसने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, जिसे हर तकलीफों से बचाया, जिसे दुनिया की सारी खुशियां दी, जिसके लिए अपनी हर जरूरतों को मारकर उसकी ख्वाहिशें पूरी करती रही। आज उसी बेटे को अपनी माँ को माँ कहने में भी शर्म आ रही है। उस माँ के लिए ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है, मगर फिर भी वो अपने बेटे को छुड़ाने के लिए परेशान रहती है। वो हर कोशिश करती है उसे छुड़ाने की, जी जान लगा देती है। उधर बेटा उतना ही अपनी माँ से नफरत करता। उसे 3 महीनों की सजा हो जाती है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद जैसे तैसे करके वो माँ पैसों का इंतजाम कर लेती है। वो अपने बेटे को छुड़ाने जाती उससे पहले ही वो बहुत बीमार हो जाती है। उसमें इतनी भी ताकत नहीं होती कि वह बिस्तर से भी उठ सके। वो बहुत कमजोर हो जाती है। दिन पर दिन उसका पूरा शरीर गलता जाता है। उसने पैसों का तो इंतजाम कर लिया, मगर अपने बेटे को वो छुड़ाने नहीं जा पाती। धीरे धीरे उसकी सांसें थमने लगती हैं, पर फिर भी उसे हर पल अपने बेटे का ही ख्याल रहता। इस तरह धीरे धीरे 3 महीने गुजर जाते हैं। उसके बेटे की सजा पूरी हो जाती है। वो जेल से छूट जाता है। अपनी सजा पूरी करने के बाद जब वो जेल से छूटता है तो वो अपनी माँ के पास नहीं आता। उसे अपनी माँ की हालत का जरा भी अंदाजा नहीं होता। वो तो उसके बारे में जानना भी नहीं चाहता। उसे ऐसा लगता है कि उसकी माँ ने उसे जानबूझकर जेल से बाहर नहीं निकाला। वो तो अपनी माँ से नफरत करता है। इधर माँ अपनी आखिरी सांस गिन रही होती है, मगर उसे अपने बेटे को देखने की चाह ने अब तक जिंदा रखा है। उसे पता चल जाता है कि उसका बेटा जेल से रिहा हो गया है। वो हर पल अपने बेटे की राह तकती रहती है। उसकी आंखें घर के दरवाजे पर ही टिकी होती हैं। उसे यकीन रहता है कि उसका बेटा जरूर आएगा, मगर उसके बेटे को तो उसकी कोई परवाह ही नहीं होती। वो एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचता, मगर माँ अपने बेटे को एक झलक देखने के लिए तरसती रहती है। वो हर पल अपने बेटे की सलामती की दुआ करती है। अपने बेटे की राह देखते देखते उसकी बूढ़ी आंखें थक जाती हैं, मगर बेटा वापस नहीं आता। आखिरकार उस माँ की सांसें उसका साथ छोड़ देती है। माँ के गुजर जाने के बाद उसके बेटे को किसी और से पता चलता है कि उसकी माँ का देहांत हो गया है। पहले तो उसे ये सुनकर जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो वहाँ जाना नहीं चाहता, मगर ना जाने उसके मन में क्या चलता है कि वो घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो जैसे ही अपने घर के अंदर घुसता है तो देखता है कि उसके घर में कुछ भी नहीं है। घर का कोई भी सामान उसे दिखाई नहीं देता। तभी उसे याद आता है कि उसकी माँ ने उससे कहा था कि वो घर के सामान बेचकर उसकी फीस भर रही है, मगर उसने अपनी माँ की बातों पर गौर ही नहीं किया। और तभी उसकी नज़र अपनी माँ पर पड़ती है। वो जैसे ही अपनी माँ को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं। उसकी माँ एक कंकाल की तरह एक टूटे खटिए पर लेटी हुई है।
वो अपनी माँ को देख हैरान रह जाता है। उससे अपनी माँ की यह हालत देख ही नहीं जाती। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी उसकी नज़र कमरे के कोने में पड़ी एक टूटी हुई छोटी सी अलमारी पर पड़ती है। वो उस अलमारी को जब खोलता है तो देखता है कि उस अलमारी में कुछ पैसे रखे हुए हैं और साथ में उसकी जमानत के कागज पड़े हैं। वो उन कागज और पैसों को देख समझ जाता है कि उसकी माँ उसे छुड़ाने के लिए कितना परेशान थी। ये सब देख उससे बर्दाश्त नहीं होता। वो अपनी माँ को पकड़कर फूट फूट कर रोता है। उस वक्त उसे ये एहसास होता है कि उसने अपनी माँ को कितनी तकलीफ दी है। उसकी माँ उसके लिए कितना परेशान थी। उसे अपनी उन कई बातों पर शर्मिंदगी होती है। वो अपने उन सभी बातों के लिए पछताता है जो उसने अपनी माँ से कही थी। उसे एहसास होता है कि उसने अपनी माँ को कितना भला बुरा कहा है। उसने अपनी माँ को कितना परेशान किया है, कितनी कड़वी बातें कही हैं, मगर उसकी माँ ने उफ तक नहीं किया। वो मेरी हर बातों को सुनती रही, मगर फिर भी मुझे इतना चाहती रही। मेरी माँ ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर मैंने उन्हें तकलीफ के अलावा और कुछ दिया ही नहीं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने अपनी माँ को आंसू के अलावा और कुछ नहीं दिया। वो अपनी माँ से माफ़ी मांगता है और फूट फूट कर रोता है। लौट आओ माँ, लौट आओ माँ, ये बार बार कहता है, मगर माँ तो एक गहरी नींद में चली जाती है। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसी ही बेहतरीन कहानियों के लिए हमें अपना सपोर्ट दें। चलिए मिलते हैं अगली नई कहानी में। धन्यवाद।